ठीक है, अब तक हमने पढ़ा है मिक्सचर्स क्या होते हैं, है ना, कितने टाइप के होते हैं, दैट इज सॉल्यूशन, कोलॉइड, सस्पेंशन। इन तीनों का हमने प्रॉपर्टी पढ़ा, है ना, तीनों का हमने एग्जांपल्स देखे, है ना, और तीनों के टाइप्स भी देखे। सॉल्यूशन के कुछ टाइप्स देखे, एक्वा सॉल्यूशन, नॉन एक्वा सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड, है ना, डाइल्यूट, फिर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ये सब आपके सॉल्यूशंस के टाइप थे। कोलॉइड्स के टाइप देखे, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम कैसा है, एरिजॉल, इमल्शन, सॉल, सॉलिड सॉल, ये अलग अलग टाइप के आपके कोलॉइड्स थे। सस्पेंशन में ऐसा कुछ हमने टाइप्स नहीं देखा। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे मेथड्स विच आर यूज फॉर सेपरेशन। सेपरेशन, मिक्सचर्स कुछ चीजों से बना है ना, मिक्सचर्स किसी चीजों को मिक्स करके बना है ना, तो उन चीजों को मिक्सचर से अलग कैसे करें, है ना, हाउ टू सेपरेट दोस कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, ये हमारा आज का टॉपिक है। सेपरेशन ऑफ, क्या लिखे हैं हेडिंग, सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, ये हमारा आज का टॉपिक है। हेडिंग डाल लो। अभी तक हमने मिक्सचर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये देखा है। अब हम मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को कैसे अलग करेंगे ये देखेंगे आपसे। ठीक है, तो सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, ठीक है, तो सबके अलग अलग तरीके होते हैं। बेस्ड ऑन टाइप ऑफ मिक्सचर हम टेक्निक यूज करते हैं उसको अलग करने की। ऐसा नहीं कि एक ही टेक्निक है और उसी टेक्निक से हम सभी टाइप के मिक्सचर को अलग कर सकते हैं उनके कंपोनेंट्स में, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सबका अपना अपना अलग अलग टेक्निक होता है। जैसे चाय में से चाय पत्ती अलग करना तो आप फिल्ट्रेशन करते हो, आया ना, है ना। पानी में से शक्कर अलग करना है तो हम बॉइलिंग करेंगे, इवेपोरेशन करेंगे, समझ रहे। फिर मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को जब कोलॉइड पढ़ाया था तो एक टेक्निक बताया था, सेंट्रीफ्यूगेशन, याद है। उसको अपन कब यूज करेंगे, वही बटर मिल्क बताया था ना, मिल्क में से क्रीम निकालने के लिए, क्रीम में से बटर निकालने के लिए हम एक ऐसी मशीन लेते हैं जो बहुत तेजी से रोटेट होती है, सेंट्रीफ्यूगल मशीन बोलते हैं इसको, एंड द प्रोसेस इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तो बेस्ड ऑन कि मिक्सचर कैसा है उसके हिसाब से हम टेक्निक यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो इसको लिखते हैं अपन। जैती हेडिंग डाल दिए दर्शना, सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। ठीक है, चलो इसमें पहला टेक्निक लिखना, फर्स्ट टेक्निक, हाँ फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट टेक्निक लिखना, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, फर्स्ट टेक्निक इज इवेपोरेशन। ठीक है, हमें पता है इवेपोरेशन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस इन विच हम लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करते हैं। पर वही लिक्विड वेपर बन सकती है जो वोलेटाइल होती है, जिसका इवेपोरेशन हो सकता है। लिक्विड भी दो टाइप की होती है, एक वोलेटाइल लिक्विड होती है और एक नॉन वोलेटाइल। तो नॉन वोलेटाइल लिक्विड वो होती है जिसका इवेपोरेशन नहीं होता, और वोलेटाइल वो होती है जो अगर पड़ी रहेगी तो वो कुछ दिन बाद इवेपोरेट होके गायब हो जाएगी। जैसे यहाँ आज पानी डोल के जाऊंगा तो कल तक वो पानी गायब हो जाएगा, गायब मतलब वो इवेपोरेट हो गया, बिकॉज वाटर इज अ वोलेटाइल लिक्विड। ठीक है, बट हर लिक्विड वोलेटाइल होती है, पेट्रोल उससे ज्यादा वोलेटाइल होता है। आप टंकी खोल दो, पेट्रोल उड़ेगा, उड़ जाएगा, पेट्रोल उड़ जाएगा मतलब क्या होता है, वेपराइज हो रहा है। क्या हो रहा है, वेपराइज हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो पेट्रोल इज मोर वोलेटाइल देन वाटर। वाटर को टेक्स टाइम ना, वाटर टेक्स टाइम टू इवेपोरेट, बट पेट्रोल बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा क्योंकि उसका वोलेटिलिटी पानी से ज्यादा है। ठीक है, चलो तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, हाइफन डाल के लिखो। The process in which, the process in which, the process in which a volatile liquid, a volatile liquid
volatile, 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 the process in which the volatile liquid changes into vapor at a temperature less than its boiling point. At a temperature less than its boiling point. At a temperature less than its boiling point. Boiling point में तो boiling होता है ना, समझ रहे हो? Boiling point में तो boiling होता है, इवेपोरेशन उससे कम टेम्परेचर पे हो जाता है, ठीक है, पर वोलेटाइल लिक्विड का ही होता है, ठीक है. Whereas a non-volatile substance is left behind. Whereas a non-volatile substance is left behind. होगी उसकी क्लास, जा सकते हो तो होमवर्क करके लेके. Whereas a non-volatile substance is left behind. That is, it will not change into vapors. That is, it will not change into vapors. That is, it will not change into vapors. समझ रहे हैं? हाँ, तो ये मेथड आप तभी यूज करेंगे, कब यूज करेंगे ये मेथड? जरूरी नहीं सिर्फ पानी ही वोलेटाइल हो, और भी सारी लिक्विड वोलेटाइल हो सकती है ना. पेट्रोल भी वोलेटाइल था. तो हम ये मेथड तभी यूज करेंगे जब एक कंपोनेंट वोलेटाइल है और दूसरा कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल है. तो जो वोलेटाइल कंपोनेंट होगा वो इवेपोरेट होकर बाहर हो जाएगा और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस वहीं रह जाएगा. कर दिया अलग हमने, है ना. मिक्सचर तो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस का था, बट जो वोलेटाइल था वो इवेपोरेट हो गया, नॉन वोलेटाइल वाला वही रह जाएगा. हमारा मेन मोटो तो उनको अलग करना था ना, हमने अलग कर दिया. क्लियर है? जैसे डाई, D/E, ये डाई आपका जो कलर होता है ना, वो उसको अपन डाई बोलते हैं. डाई मतलब एक कलर कंपोनेंट होता है, ठीक है. तो जैसे इंक होता है ना, इंक बेसिकली क्या होता है आपको पता है? डाई प्लस वाटर. इंक क्या होता है? डाई प्लस वाटर. आप चाहते हो कि इंक में से डाई को अलग कर दूं, कलर्ड पार्ट को अलग कर दूं, वाटर को अलग कर दूं, तो आप इंक को इवेपोरेट कर दो, ठीक है. तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा और सिर्फ ब्लू कलर का पैच बचेगा. मतलब एक चाइना डिश लेना, एक छोटा सा प्लेट लेना और उसमें इंक रख देना. लिक्विड रहेगी वो इंक शुरू में, कुछ समय बाद देखोगे ना तो पानी उड़ जाएगा, सिर्फ ब्लू कलर का ना यहाँ पे आपको एक परत दिखेगा, बस वो डाई है. वो इवेपोरेट नहीं हो पाई, वो वहीं रह गई. जितना पानी था उस इंक में वो इवेपोरेट हो गया. समझ आ रहा है? एग्जांपल लिखो इसमें. आप हाँ, डीजल भी वोलेटाइल. आप लोग को आ रहा है समझ में? जयती एंड दर्शना, यस सर. ठीक है. एग्जांपल लिखने से पहले एक लाइन लिख लो कि अपन इवेपोरेशन कब यूज करेंगे टेक्निक. हाइफन डाल के लिखना, फुल स्टॉप डाल के लिखना, सॉरी. दिस मेथड कैन बी यूज्ड टू सेपरेट. This method can be used to separate. This method can be used to separate. This method can be used to separate the non-volatile component. The non-volatile component. ये वर्ड का मतलब समझ में आ गया सबको? वोलेटाइल जिसका इवेपोरेशन हो सकता है, ठीक है. A non-volatile substance या component from its volatile component. From its volatile component. From its volatile component. और जनरली ये volatile component ना आपका solvent होता है. क्या होता है? Solvent. और non volatile substance आपका solute. समझ रहे हैं? है ना? अब लिखो एग्जांपल. separating dye
from ink. Separating dye from ink. Separating dye from ink. ठीक है. लेगून्स सुना कभी? लेगून्स नहीं सुने? लेगून्स क्या होता है ना, अपन जैसे समंदर के पानी में हमें पता है बहुत सारा नमक होता है, तो आप उसको भी इवेपोरेट करा के नमक अलग कर सकते हो. वो जहां होता है ना उन प्लेसेस को हम लेगून्स बोलते हैं. LAGOONS. लेगून्स. देखते हैं कुछ दिखाता है क्या इमेज. LAGOONS. इस तरह तो ऐसे कलेक्ट करते हैं पानी को वहां पे. हाँ, गड्ढा खोद के मतलब शैलो रहेगा वो, और वहां पे आपका लेगून्स मतलब उसमें अपन इवेपोरेट करा के नमक को अलग कर सकते हैं पानी का. हाँ, वाटर इवेपोरेट. अगेन नमक जो है वो नॉन वोलेटाइल. मैंने बोला ना कोई सॉल्यूशन में सॉल्यूट जनरली नॉन वोलेटाइल होते हैं, जैसे शुगर भी नॉन वोलेटाइल, सॉल्ट भी नॉन वोलेटाइल. तो आपको शुगर और वाटर में से शुगर को अलग करना है तो अपन इवेपोरेशन करके अलग कर सकते हैं. ठीक है. ठीक है. तो कभी अपन जैसे पानी रखते हैं उसमें नमक पानी है, कुछ समय बाद क्या होता है पानी इवेपोरेट हो जाएगा, नमक जमा रहेगा ग्लास के बॉल्स में. ग्लास का जो अंदर का सरफेस है ना उसमें आपको नमक जमा हुआ दिखेगा. ठीक है. ओके. तो एक और एग्जांपल लिखना. सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर. Separating salt from sea water. Separating salt from sea water. Separating salt from sea water. ठीक है. और इसका भी अपन एक सेटअप देख सकते हैं अगर मैं आप देखूं तो. Separating blue ink. हाँ ये वाला. ठीक है सेटअप आपको. जैसी दर्शना विजिबल है ये. Yes, sir. ध्यान से देखो ना. ये उसमें क्या हो रहा है, हमें नीचे एक सर, बर्नर. वो क्या लिखा हुआ है वो विजिबल नहीं है. क्या बोले? वो जो लिखा हुआ है ना सर वो विजिबल नहीं है. चलो मैं बताते जाऊंगा, क्योंकि ना वो व्हाइट में लिखा है, ये व्हाइट में ठीक से दिखता नहीं है बोर्ड में. ध्यान देना ना. ये आपका एक बर्नर है नीचे, है ना. एक ट्राइपॉड स्टैंड है जिसका 3 लेग है, उसको ट्राइपॉड बोलते हैं. ठीक है. और उसके ऊपर हमने एक बीकर रखा है, ये बीकर है. ठीक है. और बीकर के अंदर हमने पानी गर्म कर रहा है, ये तो सिर्फ बीकर है. ऊपर एक पेट्री डिश बोलते हैं या इसको ना अपन जनरली चाइना डिश बोलते हैं. केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम कॉल इट एज चाइना डिश या पेट्री डिश. और उस डिश के अंदर हमने ना इंक डाल के रखा हुआ है, ये ब्लू इंक है. दिख रहा है आपको मिक्सचर लिखा हुआ है ना, वो मिक्सचर कौन सा है? इंक है. क्या है? इंक है, ब्लू इंक है. तो अपन ये इसको कर रहे हैं ताकि इसको डायरेक्टली हीट ना मिलके ना पानी इवेपोरेट होना चालू कर जाए. तो पानी इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है. वाटर इवेपोरेट्स एंड डाई इज लेफ्ट बिहाइंड. क्लियर है? Yes, sir. है ना. तो ये उसका इवेपोरेशन का सेटअप है. आप ऐसे इवेपोरेशन जल्दी कर सकते हो. समझ रहे ना? हाँ. तो एग्जांपल भी हमने लिखे इवेपोरेशन में. सेपरेटिंग डाई फ्रॉम इंक, सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर एक्सेट्रा. ये सारे मतलब जो भी नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल का मिक्सचर है उसमें से नॉन वोलेटाइल और को हटाया जा सकता है यूजिंग इवेपोरेशन. ठीक है. चलो सेकंड टेक्निक लिखना. ये फर्स्ट टेक्निक हो गई इवेपोरेशन. सेकंड टेक्निक लिखना separating two immiscible liquids. Separating two immiscible liquids. क्या what do you mean by immiscible?
जो इनमिसिबल मिक्स नहीं हो पाते। हाँ, ऐसे लिक्विड्स जो मिक्स नहीं हो सकते, दो ऐसे लिक्विड्स जो मिक्स नहीं हो सकते। तो एग्जांपल ऑयल एंड वाटर। आप अगर ऑयल और वाटर को एक साथ मिक्स करोगे भी तो वो हो सकता है कुछ देर के लिए आपके मिक्स हो जाए, बट व्हेन यू लेफ्ट अनडिस्टर्ब, उसको कुछ देर के लिए अगर आप छोड़ दो, अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दो, तो ऑयल ऊपर आ जाएगा बीइंग लाइटर, और पानी नीचे हो जाएगा बिकॉज ऑफ हेवीनेस। समझ रहे हैं? तो ये मेथड हम, इसका नाम होता है मेथड का सेपरेटिंग टू मिक्सिबल लिक्विड्स यूजिंग सेपरेटिंग फनल। क्या बोलते हैं इसको? सेपरेटिंग फनल। तो ये टेक्निक हम तभी यूज करेंगे जब हमारे पास दो लिक्विड का मिक्सचर है एंड दोस टू लिक्विड्स आर इमिसिबल। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो लिखो पहले नीचे, द immiscible liquids can be separated by the immiscible liquid, ब्रैकेट में ना एक चीज भी लिख रहा, द immiscible liquid लिखे ना, क्या लिखे? ब्रैकेट में लिखना liquids which do not mix with each other। immiscible liquids के बाद पहले ब्रैकेट में लिखो liquids which do not mix with each other। समझ रहे हो? immiscible liquids के immiscible liquids के ब्रैकेट में क्या लिख रहे हैं? liquids which do not mix with each other। ब्रैकेट क्लोज कर दो। ये डेफिनेशन भी हो गया ना, immiscible liquids क्या होता है, समझ में आ रहा है ना? तो दिस क्या लिखे हैं? the immiscible liquids can be separated by a separating funnel। 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 ठीक है, ये दिखता कैसे सेपरेटिंग फनल अपन देखते हैं एक बार। स्मार्ट ये तभी कार्टून वाला डायग्राम है ना? एक अपन रियल वाला डायग्राम भी देख सकते हैं। ये वाला ठीक, ग्लास का क्या बोल रहा, समझा नहीं? सर ग्लास का बना होता है। फनल ना, हाँ ग्लास फनल है। सर इसी तभी तो बॉटल्स कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, बट बॉटल में इस टाइप का सेटअप नहीं आएगा ना जो यहाँ पे है। देखो यहाँ सेटअप कैसा है, नीचे एक नॉब है, ठीक है ना? ये कार्टून वाला डायग्राम है ना, नीचे एक नॉब है जिसको घुमा के आप इसको बंद कर सकते है ना, और फिर इसको ओपन करोगे तो जो नीचे लिक्विड जमा हुई ना वो पहले नीचे आ जाएगी। समझ रहे हो? धीरे धीरे करेंगे तो यहाँ तक, जब तक ये नीचे आ रही है तब तक नॉब को ओपन रखेंगे, और जैसे ही ये पूरी नीचे आ जाएगी नॉब को बंद कर देंगे। बट ऐसा जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा आप एग्जैक्ट उसी समय नॉब को बंद करो। ऐसा हो सकता है कि कुछ अभी भी यहाँ बच जाए, पॉसिबल है ना? तो थोड़ी देर बाद, मतलब कुछ देर बाद इसको फिर से लेफ्ट कर दो अनडिस्टर्ब, फिर एक और बार करो। तो 2-3 बार अपन को ये प्रोसेस करना पड़ेगा। इस तरीके से अपन पूरे इमिसिबल को मिसिबल, मतलब इन दो इमिसिबल लिक्विड्स को अलग कर देंगे। समझ में आ रहा है सेटअप? तो दिस इज नोन एज अ सेपरेटिंग फनल, है ना? क्लियर है जयती, दर्शना? यस सर। ये डायग्राम शायद नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है अच्छे से? नो सर। नहीं दिख रहा है ना? वही है, उसी का थोड़ा कार्टून वाला डायग्राम है बस, बाकी चीज सेम है पूरी। ठीक है, तो जो लिक्विड हैवी होगी इट विल बी एट द टॉप, और जो लिक्विड लाइटर होगी वो नीचे होगी। सॉरी, उल्टा बोल दिया, लाइटर ऊपर रहेगी, हैवी नीचे रहेगी। क्लियर है? चलो तो इसको लिख लेते हैं, इसका एक एग्जांपल भी लिखते हैं। इसको सिस्टम में लिखो, द प्रिंसिपल ऑफ द मेथड इज, द प्रिंसिपल of the method is that, the principle of the method is that, the principle of the method is that
बॉटल से कर लेगा, बट फिर बॉटल पे इस टाइप का नीचे ओपनिंग नहीं रहेगा, और फिर सोचेगा कि मैं बॉटल को ऐसा उल्टा करके, तो बॉटल को उल्टा करके तो डिस्टर्ब हो जाएगा सोल्यूशन। हाँ कर सकते हैं, पर आप इसमें क्या है, बिना ऊपर की लेयर को डिस्टर्ब किए आप नीचे से निकाल सकते हो। बट उसमें क्या है, अगर आपको ऊपर की लेयर निकालनी है, बॉटल से तो आप ऐसे उल्टा करके निकालोगे, तो पहले ऊपर की लेयर ही निकलेगी, उससे नीचे की लेयर पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। समझ रहे? द प्रिंसिपल ऑफ द मेथड इज दैट immiscible liquids separate out in layers. Immiscible liquids separate out in layers. समझ रहे? Immiscible liquids separate out in layers. Depending on their densities. Depending on their densities. Depending on their densities. सेंटेंस के बीच में कैपिटल लेटर क्यों लाता है? हाँ, डिपेंडिंग स्मॉल डी नहीं होना चाहिए। अपन स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को कैपिटल लेटर होना चाहिए, बाकी तो अंदर सब वर्ड्स स्मॉल लेटर आएंगे ना। और ये टेक्निक का स्पेलिंग जरा सेकंड टेक्निक में टेक्निक बोल रहा देखो ना, उसको लिखना है ना, राइट? इसको भी लिखना नहीं है पूरा, इवैपोरेशन जो है टेक्निक का नाम को काट है इसको, काट इसको कियो काट और इवैपोरेशन दी। जो तो देख लिया करना, कुछ गलत लिख रहा था लगता है तो। डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी, डेंसिटीज का मतलब कौन भारी है कौन हल्का है, वो डेंसिटी होती है। तो जो हल्की होगी वो ऊपर, जो भारी होगी वो नीचे, डिपेंडिंग अपॉन देयर डेंसिटीज। ठीक है, फुल स्टॉप। दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट, this method is used to separate, this method is used to separate, this method is used to separate a mixture of oil and water, a mixture of oil and water, a mixture of oil and water, कॉमा डाल के लिखना, some organic compound present in aqueous solution, some organic compound, some organic compound, ब्रैकेट में ना हेवी लिखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड के ब्रैकेट में हेवी, सम ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्रैकेट में हेवी फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर पानी में बना। एक्वस सॉल्यूशन तो पढ़े हैं ना अपन, सॉल्यूशंस व्हिच आर मेड इन वाटर आर कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशंस। ठीक है, अगर आप ये देखोगे ना, ये उसी का एग्जांपल है, देखो ध्यान से, ये ऑर्गेनिक दिख रहा है लिखा हुआ, और ये एक्वस, पानी ऊपर रह गया, आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस नीचे आ गया। समझ रहे? वो दूसरा टाइप का ऑर्गेनिक मटेरियल है, मतलब हर ऑर्गेनिक मटेरियल एक जैसे नहीं होंगे ना, तो ये हैवी अपन हर बार नहीं बोल सकते। ठीक है, तो इसको काट लो मत, इसको लिखो, है ना। हैवी और लाइट मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर सकता है। ठीक है, क्लियर है? ये सेकेंड वाला भी यूज, पहला अपन लिखे हैं ऑयल फ्रॉम वाटर, दूसरा लिखे अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, ओके, इसका सेटअप का डायग्राम बना लो, ये वाला डायग्राम बनाएंगे। इसको ऊपर कैसे बनाओगे आप लोग, बुक में भी होगा डायग्राम, एनसीईआरटी में दिखाओ। यस सर। आप लोग तो बनाना चालू करो, उसका डायग्राम बना लो। पेज नंबर 20 दिख रहा है? जयती दर्शना, यस सर। पेज नंबर 20 में यस सर। जो डायग्राम है ना वो बना लेना, लेफ्ट वाला ना, फिगर 2.6, जल्दी बनाओ उसको, फिर अपन आगे थर्ड टेक्निक की तरफ बढ़ते हैं।
प्रॉपर लेबल करना ना, इट शुड बी अ वेल लेबल्ड डायग्राम। वो लेबलिंग से पता चलेगा। भैया बना लिए जयती दर्श का डायग्राम। Yes, sir. यस सर। ठीक है चलो, तो देखो अपन जो मेथड पढ़ रहे हैं उसका प्रिंसिपल भी पढ़ रहे हैं। पहला इवेपोरेशन तो उसका प्रिंसिपल क्या था, वन कंपोनेंट शुड बी वोलेटाइल, अनदर कंपोनेंट शुड बी नॉन वोलेटाइल। और इसका प्रिंसिपल क्या है, वन कंपोनेंट शुड बी हेवियर, अनदर शुड बी लाइटर, और दोनों मिक्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, जब उनको हम अनडिस्टर्ब छोड़ेंगे कुछ समय के लिए तो दोनों लिक्विड अलग अलग लेयर बना लेते हैं, तो अपन वो लेयर को सेपरेट आउट कर सकते हैं यूजिंग फन। ठीक है, चलो थर्ड टेक्निक लिखना, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन अपन पढ़े हैं यूनिट 1 में। सब्लिमेशन क्या था, सब्लिमेशन को डिफाइन करेगा क्या? Sir, changing solid to gas. हाँ, सब्लिमेशन टेक्निक में डायरेक्टली सॉलिड से गैस बनता है, लिक्विड नहीं बनता, मतलब मेल्टिंग नहीं हो रहा है वहां पे। अगर सॉलिड से लिक्विड बनेगा तो उसको अपन मेल्टिंग बोलते हैं, फिर लिक्विड से गैस को अपन बॉइलिंग बोलते हैं, वेपराइजेशन बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। बट यहाँ क्या होता है, देयर आर सम सब्सटेंस लाइक अमोनियम क्लोराइड, अभी लिखना मत, अमोनियम क्लोराइड, नैफ्थलीन, कैम्फर, आयोडीन, ड्राई आइस, ये ऐसे कुछ कंपोनेंट्स या कुछ सब्सटेंस होते हैं विच आर सबलाइन। इनको क्या बोलते हैं अपन, सबलाइन सब्सटेंसेस। ये हीट होने पे मेल्ट नहीं होते हैं, डायरेक्टली गैस यानी कि सबलाइन होते हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। समझ रहे हैं? तो अगर इसका किसी के साथ मिक्सचर बना रहा हूं मैं, फॉर एग्जांपल NH4Cl, NH4Cl इसी का फॉर्मूला है ना, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NH4Cl, और इसके साथ मैं ले लेता हूं नमक, NaCl, नॉर्मल वाला नमक जो हम खाते हैं, NaCl एंड NH4Cl। अगर इन दोनों, ये दोनों ही दिखने में ना व्हाइट कलर के होते हैं, दोनों ही दिखने में कैसे हैं, व्हाइट कलर के पाउडर होते हैं, तो मैंने आपको दे दिया दोनों का ऐसा मिक्स करके। तब ऐसे अलग तो नहीं कर सकते, छान के भी अलग नहीं कर सकते, क्योंकि दिखने में भी दोनों बारीकी है, दोनों छन के भी अलग नहीं होगा। तब आप क्या करोगे, फिर से एक चाइना डिश लोगे, उसमें वो नमक और NH4Cl का मिक्सचर प्लेस कर दोगे। ठीक है, अगेन फिर हीटिंग होगी, बट अब आपको क्या करना है, इसके वेपर्स को रोकना है जाने से। तो अपन एक फनल ऐसा लेंगे और ऊपर उसके ऊपर रुई लगा देंगे, कॉटन, कॉटन वूल, ताकि जब आपका NH, इसमें क्या है, NH4Cl भी है और इसमें NaCl भी है, दोनों है। आप जब इसको हीट करोगे ना, तो जितना भी NH4Cl है वो इवेपोरेट होगा, सबलाइन होगा, सॉलिड से। एक्चुअली इवेपोरेशन में लिक्विड से वेपर बनते हैं, इवेपोरेशन में सॉलिड से वेपर नहीं बनते, उसको अलग प्रोसेस देते हैं अपन, सब्लिमेशन। ठीक है, तो ये वेपर्स जाके ना आपके इस बॉल से चिपक के कंडेंस हो जाएंगे। दोनों चीज होती है, देखो, सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड, दोनों को ही हम सब्लिमेशन बोलते हैं। इनके NH4Cl का सॉलिड सबलाइन होके गैस बना और गैस सबलाइन होके सॉलिड बन गया, तो उसको कंडेंसेशन मत बोलना। कंडेंसेशन में तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है, ना कि सॉलिड में। इसलिए एक नया प्रोसेस आया जिसको अपन सब्लिमेशन बोलते हैं। क्लियर है? तो यहाँ दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, सॉलिड से गैस भी बन रहा है और गैस से वापस सॉलिड भी चिपक रहा है। समझ रहे हैं ना?
तो ये भी पेज नंबर 20 में ही राइट साइड वाला डायग्राम है, दिख रहा है सबको? सबको डायग्राम दिख रहा है? फिगर 2.7 Yes, sir. है ना? ये ऐसा टेक्निक यूज करके हम दोनों को अलग करेंगे। यहाँ वूल क्यों लगाए हैं, कॉटन क्यों लगाए हैं? गैस बाहर ना जाए उसमें। गैस बाहर है, सिंपल सा फंडा है, और क्या है इसमें, क्या सोच रहा है इतना? हाँ, आप कुछ और भी, कुछ भी अपन स्टॉप करने के लिए उसको, ताकि गैस बाहर ना जाए, ठीक है? ऐसे में अगर गैस बाहर चलेगी तो अपन NH4Cl खोल देंगे ना, NH4Cl तो पूरा गायब हो जाएगा, घूम जाएगा। क्लियर है? चलो इसको लिखते हैं, हेडिंग डालिए सब्लिमेशन, है ना? लिखो इसमें, sublimation is a process in which sublimation is a process in which sublimation is a process in which a solid changes directly into gaseous state. Sublimation is a process in which a solid changes directly into gaseous state. Solid changes directly into gaseous state without changing into its liquid state. Without changing into its liquid state. Without changing into its liquid state. ये स्टेटमेंट क्लियर है सबको? Without changing into its liquid state. अमोनियम क्लोराइड का लिक्विड स्टेट नहीं बना, है ना, डायरेक्टली सॉलिड बन गया, सॉरी डायरेक्टली गैस बन गया, ठीक है? ओके, दूसरा बात क्या? some common examples of solids, some common examples of solids, some common examples of solids, some common example of solids which are sublime, some common examples of solids which are sublime, some common examples of solids which are sublime are, ये जो मैंने सारे एग्जांपल लिखे, अमोनियम क्लोराइड, नैफ्थलीन, कैम्फर, आयोडीन, ड्राई आइस, ये सब लिखो एग्जांपल। एग्जांपल। तो अब इसका, इस टेक्निक सब्लिमेशन को हम यूज कब करेंगे? जब एक सबलाइन सब्सटेंस एक नॉन सबलाइन सब्सटेंस के साथ मिक्स है, तभी इसको यूज करने का मतलब है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। समझ रहे? वाटर और NaCl को आप यूज नहीं कर सकते, मतलब NaCl सॉल्यूशन अगर बना हुआ है तो आप सब्लिमेशन यूज नहीं करोगे, तो आप इवेपोरेशन यूज करोगे। समझ रहे? तो इस ये मेथड हम तब यूज करेंगे जब एक सबलाइन सब्सटेंस एक नॉन सबलाइन सब्सटेंस के साथ मिक्सचर बना रहा है, ठीक है? देखिए नेक्स्ट लाइन में इसका प्रिंसिपल लिखते हैं। Thus to separate, thus to separate, thus to separate, thus to separate the mixtures which contain, thus to separate the mixtures which contain, thus to separate the mixtures which contain a sublimable volatile component, a sublimable volatile component, sublimable volatile component from a non-sublimable impurity. Thus to separate the mixtures which contain a sublimable volatile component from a non-sublimable impurity. The process of sublimation is used. The process of sublimation is used. समझ में आ रहा है?
जयती, दर्शना, Yes, sir. यस सर। तो हर टेक्निक का ये दो चीज तो पढ़ ही रहे हैं अपन कि वो टेक्निक का मतलब क्या है और वो टेक्निक कब यूज करेंगे, है ना। और कुछ एग्जांपल्स, डायग्राम है तो डायग्राम, हाँ। तब हम द प्रोसेस तो बोला ही नहीं मैं, द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज यूज्ड बोला। Thus, to separate the mixture which contain a sublimable volatile component from a non-sublimable, sublimable की स्पेलिंग सही लिखिए हो, sublimable, from a non-sublimable impurity, the process of sublimation is clear है ना। इसका भी डायग्राम बना लो। फिगर 2.7 जल्दी बनाओ अपनी कॉपी में सभी जन। आप लोग को मिल गया फिगर 2.7? Yes, sir. बनाइए उसको जल्दी से। बन गया डायग्राम, लेबल किया पूरा। जयती, दर्शना, बन गया डायग्राम? Yes, sir. चलो अगला टेक्निक लिखना। अरे आगे कौन सा टेक्निक है? 4th नंबर का टेक्निक है ना। तो अभी हमने सेकेंड नंबर का एक टेक्निक पढ़ा था जहां पे अपन लिखे थे सेपरेटिंग टू इमिसिबल लिक्विड, है ना। पर अगर लिक्विड मिक्स हो गई होगी तो 4th प्रोसेस में अपन पढ़ने वाले हैं सेपरेटिंग टू मिसिबल लिक्विड्स, ब्रैकेट में सिंपल डिस्टिलेशन। प्रोसेस का नाम क्या है? सिंपल डिस्टिलेशन, सेपरेटिंग टू मिसिबल लिक्विड्स।
ही होता है मेरे ख्याल से। ये ए ही लिखो, ए ही होता है, ए ही होता है, ए ही होता है, ठीक है। सेपरेटिंग टू मिसिबल लिक्विड्स ब्रैकेट में सिंपल डिस्टिलेशन। चलिए आगे बढ़े इसमें। चलो पहले टेक्निक समझते हैं क्या है। डिस्टिलेशन का मतलब ना हीटिंग ही होता है। अपन वो दोनों लिक्विड्स के मिक्सचर को हीट करेंगे, उसको अपन डिस्टिलेशन बोलते हैं, ठीक है। बट इसमें क्या प्रिंसिपल है इसके पीछे, उसको समझते हैं। आप लोग याद है मिक्सचर पढ़ते समय अपन एक पॉइंट पढ़े थे कि मिक्सचर जो होते हैं और उनके कंपोनेंट्स रिटेन देयर प्रॉपर्टी। याद है एक पॉइंट? मैंने आपको वो नींबू पानी का एग्जांपल बताया था ना, कि नींबू ऐसे भी खट्टा है, पानी में जाने के बाद भी अपना वो खट्टापन जो है वो लूज नहीं करेगा। याद आ रहा है आप लोगों को? याद आ रहा है जयती दर्शना? Yes, sir. है ना, क्योंकि Yes. मिक्सचर अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन करके रखते हैं, बचा के रखते हैं। वो प्रॉपर्टीज में सब चीज आएगी, उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सब चीजें आएंगी। समझ रहे हैं? तो बॉइलिंग पॉइंट एक फैक्टर है जो इस मेथड में काम आने वाला है। आपने मान लो ले लिया लिक्विड 1, उसको मिक्स कर दिया लिक्विड 2 के साथ। लेट्स टेक लिक्विड 1 मान लेते हैं अल्कोहल है, और लिक्विड 2 मान लेते हैं क्या है? वाटर, ठीक है। अब चल एक बार मैं एक चीज सर्च कर रहा हूं, है ना। बॉइलिंग पॉइंट हमें वाटर का तो पता है, राइट? कितना होता है? हाँ, 100 degrees Celsius. अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट उससे कम होता है, पानी से कम होता है, बट कितना होता है एग्जैक्ट? 78.37, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट पानी का 78, सॉरी अल्कोहल का 78.37 होता है, मतलब 75 के आसपास पॉइंट, ठीक है। तो ये आपका 75 डिग्री पे बॉइल होगा और ये 100 डिग्री पे बॉइल होगा। एग्री? अलग अलग ये टेम्परेचर है, मिक्स होने के बाद भी यही टेम्परेचर पे वो बॉइल होंगे। अब आपने एक बीकर लिया, है ना, उसके अंदर इस टाइप का बीकर नहीं लेता एक्चुअली, हम जब इसको बनाते ना हम जैसे इस टाइप का लेते हैं, राउंड बॉटम फ्लास्क बोलते हैं उसको। ऐसा रहता है। राउंड बॉटम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसका बॉटम राउंड है, राउंड बॉटम फ्लास्क, ठीक है। और इसके अंदर हम वो दोनों लिक्विड के मिक्सचर को डाल देंगे। मिक्सिबल लिक्विड्स हैं, अदरवाइज सेपरेटिंग फनल यूज कर लेते, राइट। और यहाँ एक थर्मोमीटर भी डाल देंगे चेक करने के लिए किसी का बॉइलिंग पॉइंट रीच हुआ कि नहीं। जरूरी नहीं है वैसे थर्मोमीटर। और एक यहाँ पे मैं पाइप रखूंगा जो कि उसके वेपर्स को लेके जाएगा। हम हीट करना चालू करेंगे, पहले किसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा? अल्कोहल का आएगा। पहले 75 डिग्री होगा ना, कि पहले 100 डिग्री हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। आप हीटिंग करना चालू करोगे, पहले 75 डिग्री अचीव होगा। जैसे ही 75 डिग्री टेम्परेचर आया, यहाँ का पूरा अल्कोहल वेपराइज होना चालू करेगा। समझ रहे हैं? अल्कोहल के वेपर्स बनना। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब तो ये होता है ना, द पॉइंट द टेम्परेचर एट व्हिच लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स, ठीक है। तो वेपर यहाँ पे कलेक्ट होने चालू हो गए। इनके पास एक ही पाथ है निकलने का, वो ये है, ये पाइप। ये पाइप से ये गैस यहाँ आने चालू होगी। समझ रहे? अब हमको तो हमने तो लिक्विड दिया था ना, तो हमको चाहिए भी लिक्विड फाइनली। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडेंसर लगा के रखते हैं। कंडेंसर क्या करेगा? उस गरम गरम गैस को ठंडा करके लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। कंडेंसेशन तो यही होता है ना, कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड। तो कंडेंसर यहाँ लगाएंगे हम, उस कंडेंसर में ठंडा ठंडा पानी डालेंगे, कोल्ड वाटर, ताकि वो गरम गरम वेपर को कंडेंस कर दे। जैसे ही कंडेंसेशन होगा, यहां आने के बाद आपका अल्कोहल फिर से लिक्विड बन जाएगा। समझ रहे हो? और आप उसको अब एक बीकर में यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हो। क्लियर है? इन दिस वे अभी अभी तक पानी का टेम्परेचर नहीं पहुंचा ना 100 डिग्री,
पहले ही आपका पूरा अल्कोहल अलग हो गया, पानी यही रह जाएगा। तब अपन फिर ये बॉइलिंग पॉइंट अगर आसपास है ना, या तो लगभग 20-25 डिग्री का अंतर है, अगर 20-25 डिग्री का से कम का अंतर होगा तब हम फिर ये वाला सिंपल डिस्टिलेशन यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने ऊपर सिंपल लिखा है। तो एक और डिस्टिलेशन होता है, उसका नाम होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वो हम तब यूज करेंगे जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 20-25 से कम हो। 10 डिग्री का डिफरेंस है दो लिक्विड में, है ना, एक बॉयल होती है 80 डिग्री सेल्सियस में, दूसरी बॉयल होती है 90 डिग्री में। तो अगर आप ये यूज करोगे ना तो 80 डिग्री में इवापोरेट पहले लिक्विड तो हो जाएगी, बट उसके बाद 90 डिग्री तुरंत पहुंच जाएगा, फिर ये भी इवापोरेट होना चालू करेगी, फिर दोनों के वेपर मिक्स हो जाएंगे आपस में, कोई मतलब नहीं देगा। समझ रहे? अरे तुझे समझ रहे पक्का? समझा देगा टेक्निक, बोलूंगा तो। हाँ समझा पाएगा? हाँ क्या हो रहा है बता मुझे यहाँ प्रोसेस में, मास्क कर रहा, जोर से बोलो। ठीक है, क्या किया अपन, ये प्रोसेस समझा मुझे पूरा। सबसे पहले क्या लिए? अरे करे क्या पहले, ये तो सेटअप तो समझा कि सर एक राउंड बॉटम फ्लास्क लिए, बोल एक राउंड, बोल ऐसा बोल, सर एक राउंड बॉटम फ्लास्क लिए, फिर उसके अंदर हमने उस मिक्सचर को डाल दिया, नीचे से हम उसको हीट करेंगे, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले इवापोरेट होगा, पहले बॉईल होगा, ऐसा बोलो, इवापोरेट नहीं होगा, क्या होगा? बॉईल होगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो बाद में बॉईल होगा, राइट। उसके बाद फिर क्या होगा? दोस वेपर विल बी कलेक्टेड, फिर वो जाएगा कंडेंसर में, कंडेंसर क्या करेगा? फिर से उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। समझ गए? तो यहाँ बॉइलिंग हुई है, यहाँ कंडेंसेशन हुआ है। तब फिर अपन को ये वापस टेक्निक रिपीट करना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो देखो, जब तक पूरा अल्कोहल बॉयल नहीं हो जाता ना, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। आप लोग को याद है लेटेंट हीट, अपन उसमें क्या पढ़ते थे कि जब लिक्विड से वेपर बन रहा है तब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, भले आप हीटिंग कर रहे हो पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। पर क्योंकि यहाँ पे वाटर भी है तो थोड़ा बहुत तो टेम्परेचर बढ़ेगा, बट वो इतना जल्दी नहीं बढ़ेगा कि वो 100 डिग्री तुरंत पहुंच जाए, और वेपर अभी यहाँ पे ही है अल्कोहल के, ठीक है। अल्कोहल के वेपर आसानी से बाहर आ जाए, ठीक है। चलो लिखते हैं इसका टेक्निक का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। देखो, two miscible liquids can be separated by जैसी दर्शना टेक्निक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Two miscible liquids can be separated by a process known as distillation. By a process known as distillation. ठीक है, full stop. In this process, the liquid is heated to its boiling point. The liquid is heated to its boiling point. In this process, the liquid is heated to its boiling point. So that it is converted to vapors. 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 Full stop. On cooling the vapors, on cooling the vapors,
on cooling the vapors, pure liquid is obtained. On cooling the vapors, pure liquid is obtained and collected separately. And collected separately. जयती लिख रहे हो ना? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पे लिखना, the apparatus consists of the apparatus consists of a distillation flask. उस फ्लास्क का नाम मैं डिस्टिलेशन फ्लास्क लिख पा रहा हूं क्योंकि डिस्टिलेशन कर रहे हैं उसमें. डिस्टिलेशन फ्लास्क, डिस्टिलेशन की स्पेलिंग गलत मत लिखना, बोर्ड में लिखी हुई है. Apparatus consists of a distillation flask having a side tube. Having a side tube. आप लोग डायग्राम देख रहे हो? ये डायग्राम कौन से पेज में बुक के? 21. तो उस फ्लास्क के साइड में ही है ना ये. मैं तो यहाँ पे ऊपर से लेके गया हूँ, बट वहां पे उसके साइड में ही होगा, देखना है ना. Having a side tube connected to a condenser. Connected to a condenser. Having a side tube connected to a condenser. Connected to a condenser. Full stop. The mixture to be separated is taken in this flask. जिस मिक्सचर को मुझे सेपरेट करना है, अल्कोहल और वाटर ले रहे हैं अगर अपन, तो the mixture to be separated is taken in this flask. मैं इसका धीरे तो डिक्टेट कर रहा हूँ, पृथ्वी को लिख क्यों नहीं पा रहा? वही तो क्यों पीछे हो रहा है तो पूछ रहा हूँ मैं, वो धीरे डिक्टेट कर रहा हूँ. The mixture to be separated is taken in this flask. Where? Taken in this flask and gently heated. And gently heated. And gently heated. देखो डायरेक्टली हीट भी नहीं कर रहा. अगर आप सेटअप देखोगे ना तो कैसा हीटिंग कर रहा है, देखो डायग्राम में. एक बीकर लिया है, हीटिंग कैसे कर रहे हैं देखो, उसके ऊपर अपन रखे ना, ट्राइपॉड के ऊपर रख के हीट कर रहे हैं. डायरेक्टली फ्लेम भी उसके ऊपर नहीं जा रही है, देख रहे हो? ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क होता है ना, डिस्टिलेशन फ्लास्क, वो ब्रेक ना हो जाए उतने हीट से, इसलिए अपन उसको थोड़ा जेंटली हीट करते हैं. जेंटली हीट करने का ये एक तरीका होता है कि उस ट्राइपॉड में रखो, ट्राइपॉड तो गर्म हो ही रहा होगा, तो उसकी गर्माहट ग्लास में जाएगी, तो उतना ज्यादा हीट नहीं होगा. ठीक है, नहीं ऐसा जरूरी नहीं. हाँ, डायरेक्ट फ्लेम में रखोगे तो उसके टूटने के चांसेस है, ब्रेक हो सकता है. ठीक है, काला भी पड़ सकता है ना कांच. फ्लेम में अगर डायरेक्ट रखोगे तो कांच भी तो काला पड़ेगा ना, फ्लेम से, धुएं से. हाँ, एंड जेंटली हीटेड. ठीक है, फुल स्टॉप. The liquid having lower boiling point, the liquid having lower boiling point, the liquid having lower boiling point. into घड़ी देता. हाँ, देखा तो ऐसे देखा. The liquid having lower boiling point will vaporize first. ये लाइन समझ में आ रही है? जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले वेपराइज हो जाएगी. The liquid having lower boiling point will vaporize first
and is collected in liquid form and is collected in liquid form and is collected in liquid form from the condenser ठीक है क्लियर है सबको नेक्स्ट एक पैराग्राफ का एक वो लिखना इसका प्रिंसिपल देखो नीचे इट इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ द लिक्विड्स it is used for the separation of liquids 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 whose boiling points are sufficiently different गैप होना चाहिए ना whose boiling points are sufficiently different ठीक है इसका डायग्राम घर से बना के ले आना और बड़ा डायग्राम है ना डायग्राम पे जगह छोड़ दो तो आपको याद रहे डायग्राम बनाना है और नेक्स्ट हैंड डाल दो अल्कोहल एंड वाटर वो एग्जाम डायग्राम बनाओगे डायग्राम में लिखा होगा देखो मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर लिखा है क्लास के अंदर हाँ क्या लिखा है हाँ इथेनॉल मतलब अल्कोहल ही होती है क्या लिखा है एसीटोल एंड वाटर ठीक है तो ये डायग्राम बनाया ना और नेक्स्ट हैंड देखो अगला प्रोसेस सेंट्रीफ्यूगेशन सेंट्रीफ्यूगेशन डायग्राम बना के लेके आओगे याद से ना तो ये 4 टेक्निक अपन आज पढ़ लिए हैं ये सेंट्रीफ्यूगेशन 5वां है फिर उसके बाद 3 टेक्निक और टोटल 8 टेक्निक हमें पढ़नी है 8-9 टेक्निक है ठीक है तो नेक्स्ट क्लास में अपन टेक्निक्स खत्म करते हैं है ना आज ही नहीं ऐड करते हैं चलो थैंक यू पढ़ना चालू कर दो आप लोग ये चैप्टर भी है ना इसका टेस्ट अगले वीक में लूंगा चलो थैंक यू